मैंने कोई पढ़ी भी की है, कोई शिविर भी अटेंड किया है, ना मुझे कोई ज़्यादा जानकारी है। सिर्फ मेरे गुरुदेव ने जो मुझे सिखाया उतना मुझे पता है। उन्होंने कहा पूर्णता के लक्ष्य से ही शुरुआत होती है। तो प्रैक्टिकली आप देखो, आप जीवन में कौन सा कार्य ऐसा करते हो जो अपूर्णता की भावना से करते हो। प्रत्येक काम देख लो, आप घर का काम, आपने दाल चढ़ाई, पूर्णता के लक्ष्य से चढ़ाई या अपूर्णता के लक्ष्य से? आपको यहाँ आना है पूर्णता के लक्ष्य से या अपूर्णता के लक्ष्य से? लक्ष्य तो एक साधा है ना। तो लक्ष्य एक आपने जो साधा है उसके बीच में बहुत सारे पड़ाव हैं। उन पड़ावों का अतिक्रम करते हुए तो ये सारे जिनवाड़ी, पढ़ना, मंदिर जाना, समझना, ये सारे पड़ाव हैं। पर समझना किसको और किससे समझना? तो समझने का साधन मेरे ही पास है, समझना भी मुझे ही है और समझने योग्य भी मैं ही हूँ। तीनों। अब तीनों को समझने के लिए समझ बहुत आवश्यकता है। और समझ हमारे पास ऐसा नहीं है कि नहीं है। हमारे पास डिग्रियां नहीं है, चलेगा। हमारे पास संस्कृत नहीं आती, चलेगा। प्राकृत नहीं आती, चलेगा। गाथा नहीं आता है, चलेगा। क्या मुझे मेरा निर्णय है? जो समझ से जो हम सुन रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो समझ अगर यही रमती रही तो उसे समझ नहीं है। वही समझ यहाँ आके यहाँ थमी, यहाँ टिकी, उस समझ को समझ कहते हैं। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। तो जब यहाँ चलते हुए इसको समझ कहेंगे, दुनियादारी में से समझ ही कहेंगे, लेकिन इस समझ को अध्यात्म के जानकार, निज के जानकार अज्ञान की श्रेणी में बिठा देंगे। अगर आपने इस समझ को ज्ञान की श्रेणी में रखा तो आप गलत डायरेक्शन में जाओगे, क्योंकि शेष सभी अज्ञान। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी। व्रत चारित्र कितने? सब चारित्र पालन करना है। चारित्र किसके आश्रय से? चारित्र किसका? पहले तो नक्की करो चारित्र किसका, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का चारित्र है, प्रत्येक द्रव्य का आचरण है, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन है। तो उसका परिणमन उसी द्रव्य के आश्रय से होगा, तो शुद्ध है। जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्ध आत्मा ही पाए। तो शुद्ध जाना किसने? पानी का कोई रंग नहीं है। पानी जिस रंग के संपर्क में आया तो उसी रंग का दिखाई देता है। पानी हुआ नहीं उस रंग का, पर उसी रंग का दिखाई देता है। तो जैसे ज्ञान ने जिसको देखा तो वो पर्याय को अचल, पर्याय को चलायमान, पर्याय को देखते हुए चलायमान होता चला जा रहा है। वो इसी में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि की कल्पना में लगा हुआ है। और यही ज्ञान जो वर्तमान प्रकट मेरे पास पूंजी, चाहे वो इतनी सी है, जो प्रकट पूंजी अगर मैंने उसे यहाँ इन्वेस्ट किया तो व्यापार में किसकी वृद्धि होगी? आपको। और मैंने उसी पूंजी का व्यय दूसरों के व्यापार में खर्च किया तो कहाँ वृद्धि दिखाई? तो सब लिखते हैं ना दरवाजों पे, शुभ लाभ। शुभ है तो लाभ का हेतु है। तो पूरे विश्व में मुझसे बड़ा शुभ कौन है? मैं, कोई भी नहीं। और अगर कहो मैं मेरे में नहीं टिक पा रहा तो सामने पंच परमेष्टि। लेकिन पंच परमेष्टि को भी शुभ कौन है? कि अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु में परमेष्टि, पर सब आत्मा की अवस्थाएं। आत्मा ही है शरण, आत्मा ही है शरण। तो किसके लिए? परिपूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत और परिपूर्णता तक जाके विराम। ये पढ़ना लिखना सब कुछ उपयोगी है, उपादेय नहीं। अब प्रकट करने योग्य उपादेय कि वो शुद्धि, वो परिणति जो निज शुद्ध स्वरूप का अवलंबन ले, वो प्रकट करने योग्य उपादेय। शुद्ध का अवलंबन ले तो शुद्ध के आश्रय से जो प्रकट हो। और हमारा ज्ञान जितना देख रहा है बाहर में, शुद्ध देख रहा है कि अशुद्ध देख रहा है? ये पर्याय शुद्ध है या अशुद्ध है? एक परमाणु तो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है ना? नहीं। तो सब कुछ देख रहा है ना शुद्ध। तो जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। अनशुद्ध जाने आत्मा। तो जो अशुद्ध है, जो शुद्ध, मैं शुद्ध हूँ, जो परिणति ये विचार भी कर रही है वो भी कौन है? अशुद्ध परिणति। और मैं इसी में अगर संतुष्ट हो गया कि मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो
तो तू तो व्यभिचारी परिणति में शांत हो गया। तो ये सब आएंगे, मैं ये नहीं कह रही नहीं आएंगे, आते हुए भी प्लास्टर चढ़ेगा भी और प्लास्टर उतरेगा भी। प्लास्टर उपयोगी है, उपादेय नहीं है। उपयोगी इसलिए कि वो उपादेय पने को प्रकट करने में निमित्त रूप काम करता है, पर निमित्त उपादान में अकिंचित कर। प्लास्टर का क्या है उसमें कार्य? हड्डी जोड़ने में। हड्डी का प्रकट अपना उपादान, वही जोड़ेगी ना उस हड्डी को। तो वर्तमान प्रकट जो हमारा ज्ञान है उसको हम इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं? अपनी पूंजी को इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं? अब इन्वेस्ट तो वही होता है ना जहाँ हमें महिमा होती है, जहाँ हमें रुचि होती है। तो जिस चीज़ की हमें महिमा होती है वहाँ हमारी रुचि ऑटोमेटिकली फॉलो करना शुरू कर देती है। जैसे मुझे अगर मान लो खाना बनाने की रुचि है, तो अब मैं कुछ भी चीज़ देखूंगी या किसी के घर जाऊंगी तो उसकी रेसिपी, मुझे कोई सब्जी बड़ी अच्छी लगी, कैसे बनाई? स्वेटर बुनने की रुचि है तो कोई भी बुनाई देखी, कैसे किया? तो रुचि अन्यायवीर्य, तो हमारा जो रुचि होती है वहाँ हमारा फोकस ऑटोमेटिकली जाना शुरू कर देता है। तो अगर हमें हमारी महिमा, हमारे गुणों की महिमा, भेद रूप नहीं, अभेद एक रूप महिमा अगर आ रही है, हमें अपने गुणों का महात्म आ रहा है पढ़ के समझ के, तो हमारा ज्ञान, हमारी रुचि उसे ना फॉलो करे ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। इसको समझने के लिए, आत्मा को समझने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, किसी भाषा की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाषा डिग्री ये तो है पुद्गल के खेल, या में ना ही हमारो मेल। तो इसलिए अपना कहाँ मिले? आप कढ़ाई में सब्जियां चखती, मोस्टली लेडीज, पर्याय अपेक्षा तो सब आत्माएं हैं लेकिन लेडीज बैठी हुई। कढ़ाई में आपने क्या क्या चीज़ डाली? दाल में कितने मसाले डाले आपने? 6 द्रव्यों का वर्णन, इस पर थोड़ा सा बात करूँगी। क्या क्या डाला आपने? दाल है, पानी है, हल्दी है, मिर्च है, नमक है, सब कुछ डाला ना आपने। तो सारे एकम एक है उस कुकर में या कढ़ाई में या भगोनी में। कौन किसके काम को कर रहा है? कोई किसी के काम को नहीं कर रहा, सब अपना अपना परिणाम। क्यों नहीं कर रहा है? स्वभाव ही नहीं है। स्वभाव ही नहीं है। इसका मूल सिद्धांत गुरुदेव श्री ने बहुत हाईलाइट किया है, अगुरु लघुत्व गुण। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक पर्याय दूसरे पर्याय रूप नहीं होती। तो कौन किसको करेगा? तो जब वहाँ जिनमें ज्ञान नहीं है, जब वो स्वतंत्रता से अपना अपना काम कर सकते हैं, तो हम भी तो कर ही रहे हैं, बस मानते नहीं। तो मानने पे, निर्णय पे जोर होगा तो मानेंगे भी। निर्णय हमारा क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हमारी सुख बुद्धि पर द्रव्य में सी पड़ी है। हम भगवान के सामने बोलते आते हैं, सुख नहीं विषय भोगों में तुमको लख ये सद्ज्ञान हुआ। क्या वाकई में सद्ज्ञान हुआ ये कि विषयों में सुख नहीं है? अब सब विषयों में सुख नहीं है तो फिर हम कलेक्ट क्यों करें? कलेक्ट आपने किया या कषाय ने किया? निमित्त रूप से, उपादान रूप से नहीं। क्योंकि कषाय भी जब वो कलेक्ट हुआ तो कषाय पे आरोप गए, अदरवाइज उस कषाय पे भी आरोप नहीं जाएगा। उन परमाणुओं में उनकी स्वयं की उपादान की शक्ति की, उन्हें किस रूप में कहाँ क्षेत्रांतर होना है। लेकिन मैंने भ्रांति, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये रख लिया, मैंने ये ओढ़ लिया, मैंने ये बिछा लिया। अच्छा ठीक है, हम घर में बहुत सफाई रखते हैं, एक एक चीज हटा हटा के सफाई करते हैं। किसी ने दीवार हटा के सफाई की? तो जो हटने योग्य वस्तु थी वही हटी ना, उसके उपादान में हटने की योग्यता थी। तो आपने एक भ्रांति पाल ली कि हम तो हर चीज हटा हटा के सफाई करते हैं। हटाई किसने? हाथ में और प्रत्येक वस्तु में कौन सा अभाव है? और आप में और उस वस्तु में कौन सा अभाव है? अत्यंता भाव। तो आपने कैसे की? जब आपने की नहीं तो सबसे पहले क्या छूटेगा? अन्याय, अनीति, अवक्ष। ठीक है, अन्याय आपने क्या किया कि इतने परमाणुओं का कर्ता मैं। अन्याय, बलात्कार, बलात्कार को सजा मिलती है, निर्भय होकर विचरण करता है वो, सजा मिलती है, उम्र कैद। तो यही मान्यता है अन्याय, अनीति। इसका जो मूवमेंट होना है वो जिस समय जैसा होना है वैसा हुआ, और आपने मान लिया कि मैंने किया और मैंने रोका। अनीति,
मैंने ये सामान रख लिया, ये छोड़ दिया, ये ले लिया, ये छोड़ दिया, ये ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, जितने भी विकल्प, वो मोह के उदय प्रमाण, क्योंकि मोह में हमेशा तीव्रता मंदता चलती रहती है। मेरे ज्ञान में तो नहीं चलती ना, मोह में चलती है। ज्ञान तो त्रिकाल है, उसकी व्यक्तता में अंतर आ सकता है, व्यक्तता में, परिणमन में, पर्याय में, पर ज्ञान तो फिर भी ज्ञान है ना। जैसे भाई जी ने कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, देख ही रहा हूँ, तो इसको आप इम्प्लीमेंट करो जीवन में। कि अभी यहाँ बैठे हुए गर्मी लग रही है, क्या कर रहे हो, देख रहे हैं। किसको लग रही है? अच्छा, जिसको लग रही है वो जानता ही नहीं है, वो जानता ही नहीं, बेचैन कौन हो रहा है? ध्यान नहीं हो रहा है। अब वो कैसे हो रहा हूँ, इसके कारण नहीं हो रहा, गर्मी के कारण नहीं, क्योंकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, तो छुआ ही नहीं, मैं अस्पर्शी, मैं अरूपी, तो ये रूपी पदार्थ ने मुझे छुआ ही नहीं। तो इसे कभी किसी ने कस के देखा कि मैं कहता तो हूँ मैं अस्पर्शी हूँ, क्या मैं अस्पर्शी हूँ? कभी विचार करके देखा? आपने किसी की डेथ होते देखी है, देह छूटते हुए? हाँ, देख, तो इसको छूता नहीं है, ये कैसे प्रमाण करोगे आप कि उसमें से जब आत्मा निकला तो अंदर कितना भरा हुआ है, गीला या सूखा? यहाँ से तर्क से, कसों से, यानी कि नहीं छूता। अच्छा, बढ़ गया तो क्या बढ़ गया, निगोद में क्या घटा था, और सिद्धालय में क्या बढ़ जाएगा? तो फिर बढ़ने घटने पे क्षोभ और प्रसन्नता क्यों? शिवभूति मुनिराज, जिन्हें नमोकार मंत्र तक नहीं याद रहा, केवल ज्ञान लेने में तो समर्थ है, क्योंकि केवल ज्ञान के लिए मैं जरूरी हूँ, क्षयोक्षम नहीं। चारित्र के लिए मैं जरूरी हूँ, बाहर का आचरण नहीं। अब चारित्र का ही लगाओ आप, व्रत इत्यादि कौन से गुण स्थानों में? पांचवा छठा, ठीक है। तब तो पूर्ण यथा क्या चारित्र नहीं हो पा रहा, उस प्रकार के भाव भी छूट गए, तो वो बाधक है कि साधक है? तो हमने उस बाधक भाव को साधक के खाते में रख लिया, यही मिथ्यांक रह जाता है। स्वरूपाचरण चारित्र का कारण मैं हूँ, सकल चारित्र का कारण मैं हूँ, यथा क्या चारित्र का कारण मैं हूँ, बाहर का नहीं है। तो मैं मेरे ज्ञान में से कब ओझल हुआ? कभी नहीं, कभी बराबर अपना प्रमाण दे रहा हूँ। ये जो आप सिर हिला रहे हो, कभी नहीं आंसर कर रहे हो, जो जितने आंसर कर रहे हो वो आ बाल गोपाल सबके अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर मुश्किल क्या है ना कि दो बहू है, एक वहीं रहती है सास ससुर के पास दिन रात सेवा करती है, एक बाहर रहती है, उसकी वैल्यू नहीं होती। जो बाहर रहती है ना, वो हफ्ते भर के लिए आई और मम्मी जी और पापा जी और खूब उसने सेवा की। अब आप सबसे क्या कहोगे? मेरी वाली बहू तो बड़ी अच्छी है। अब ये औद्योगिक भाव में विडंबना ये है कि ये बदलते रहते हैं, उठापटक चलती रहती है। अब जो बराबर से जो ज्ञान मेरे घर का है ना, धारा बराबर, उसके बिना कोई काम ही नहीं है, और उसकी तो वैल्यू नहीं की, और औद्योगिक भावों की वैल्यू में हम इतना खो जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि उसका तिरस्कार, और उसका तिरस्कार यानी मेरी परिणति का तिरस्कार, तो उसमें मेरा तिरस्कार छुपाएगी नहीं। अंगीठी तो सबने देखी होगी मोस्टली, धुआं कहाँ उठता है? जहाँ अग्नि है वही उठता है ना। अच्छा, क्यों उठता है? अग्नि के कारण उठता है, अग्नि की मंदता के कारण। तो अग्नि की मंदता को दूर करते हो आप, प्रज्वलित करते हो अग्नि को, तो धुआं दूर होता है ना। तो राग द्वेष तो हमें छोड़ने हैं, हमें इससे राग नहीं करना, इससे द्वेष नहीं करना। रोक के दिखा दो। तो जैसे जैसे वो ज्ञान प्रज्वलित होता है, तो जैसे अंगीठी के नीचे से फूंकनी मारते थे ना, तो वो ऊपर से धुआं छटता था। तो क्या होता था, वो अग्नि प्रज्वलित होती थी तो धुआं छटता था। अब यह धुआं तो छाटना सबको है, अग्नि प्रज्वलित कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो क्षेपशम ज्ञान की बात नहीं है यहाँ। मेरा निर्णय, माँ बाप ने मेरे लिए वर्ड ढूंढा, जब थी उस जमाने में, ढूंढा सा मेरे लिए कह रही हूँ, तो समझ में आई? कुछ घंटी बजी किसी की,
इसके लिए, रेखा के लिए ये करो। ये टपकियां चलनी चाहिए हर समय। आपका जब कोई भी वार्ता चल रही है, कोई विचार चल रहा है, उस समय आपकी टपकी चल रही है कि नहीं चल रही है? अगर आपकी टपकी नहीं चलेगी तो आपका भेद विज्ञान अधूरा है। आप जो बोल रहे, जैसे भैया जी ने बोला कि मैं भी तो सुन रहा हूँ, तो ये टपकी है ना कि मैं भी तो सुन रहा हूँ, आप भी नहीं सुन रहे हो, मैं भी तो सुन रहा हूँ ना। तो इस समय जो भाषा चल रही है इसकी, तो मैं तो दूसरा तत्व हूँ ना, दूसरा द्रव्य हूँ ना, तो क्या मैं नहीं जानना मेरा परिणाम नहीं हो रहा उस समय? ज्ञान का परिणाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ज्ञान उत्तर होना है, वो तो चलते ही है। नहीं चल रहा है तो जानते हुए चल रहा है ना। अभी जो चक्षु का दृष्टांत दिया, तो चक्षु देख तो रहे हैं ना, बदल नहीं सकते, कर नहीं सकते। अब मुझे वीतरागी होना है कि मैं वीतरागी हूँ? कैसे? द्रव्य दृष्टि से तो वो शास्त्र की बात है। जानने के अलावा करके आ रहा जानने के अलावा कर क्या रहे हो आप? आप उसी समय, जिस समय इमोशंस हुए, जिस समय जो भी आपका रिएक्शंस आए, एक्चुअल में रिएक्शंस ही बंद के कारण, तो जो रिएक्शन आए तो वो रिएक्शन बंद के कारण, ज्ञान बंद का कारण नहीं है। आप तो छोटी सी चीजों में इसे नहीं जानना, नहीं इसे नहीं जानना, बहुत राग द्वेष होते हैं। भगवान तो सकल विश्व निज सहित, पर क्या करते हैं? वहां से पकड़ो। वो क्या करते हैं जानते समय? इष्ट अनिष्ट की बुद्धि नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? ज्ञान नहीं है, वो नहीं है। क्योंकि कोई मेरे साथ कुछ कर ही नहीं सकता। मेरे साथ भी कुछ कर नहीं सकता है, तो और सामने वाले छोड़ो। में दृष्टि भी ज्ञान नहीं है। इस देह के साथ कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसका परिणाम अपने में होता है, उसका परिणाम, जैसे खिड़की में से सामने से कोई बच्चा मुझे जीभ चिढ़ा रहा है, तो जीभ चिढ़ाने पे आरोप जब जाएगा ना, जब मैं चिढ़ूं, तो जब मैंने रिएक्शन दिया तो कर्म उदय पे आरोप आया, और जब मैंने रिएक्शन नहीं दिया तो वो तो निर्जरा के खाते में गई, वो तो बंद के खाते में गई कहाँ? और पूरा इसी रूप रह जाऊं अगर मैं अप्रभावी ज्ञायक जो कि मैं हूं, तो मोक्ष कहाँ है? कहाँ गया मोक्ष? यही है, यहाँ पर है। मैं स्वयं पूर्ण स्वयं हूँ पूर्ण। अपने में, पर की मुझ में मैं कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अरूपी स्पर्शी। तो जब पर द्रव्य ने मुझे स्पर्श ही नहीं किया, जिसने मुझे छुआ ही नहीं, तो उसने मेरे साथ किया क्या? जब किया ही नहीं तो किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं? जान ही रहा हूं ना उसको, उस होते हुए परिणाम को जान तो सकता हूँ, बदल नहीं सकता, कर नहीं सकता। इसी भावना के साथ, पूर्णता के लक्ष्य के साथ शुरुआत करो, पूर्ण लक्ष्य में पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? सिद्धालय। माने यहाँ पूर्ण होगा तब वहां पहुंचेंगे। पर्याय में पूरी, दाल पूरी है, पूर्णता लिए हुए, पर पर्याय में वो पूर्ण खाने योग्य हो गई, भोगी योग हो गई ना, तो पूर्णता। ऐसे मैं तो पूर्ण हूँ, लेकिन जो परिणति पूरे रूप से मेरे आश्रित हो गई, कहाँ है उसमें अपूर्णता? मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में। जब देखो भगवान को तो इस दृष्टि से देखो। कौन से दिख रहे हैं? 24 तीर्थंकर, नाम बोलो। नहीं है वो भगवान, वो नाम निक्षेप से, स्थापना निक्षेप से हमने एक नाम दिया है। भगवान को देखने के लिए इनकी जरूरत नहीं है, भगवान को देखने के लिए यहाँ जरूरत है। आपने चीनी खाई है, आपका मुंह मीठा हुआ है, दूसरा चीनी खा रहा होगा, तो आपके ज्ञान में, निर्णय में बराबर कि चीनी कैसी है। वहां देखने की जरूरत नहीं है। कहाँ देखने की जरूरत है? देखने की यानी श्रद्धा करना, निर्णय करना। ठीक है, याद रखना।